साहेब की जय, आए हुए संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय साहेब। अच्छा, हम आप लोगों को कल बताए थे कि उसमें कल ये कहे थे कि 34 अक्षर से जो भी निकले अब पाप पुण्य जानेगा सो। तो 34 अक्षर के बारे में कल मैं बताया था। 34 अक्षर के अंतर्गत ही जो उन लोगों ने ब्राह्मणों ने बनाया, उन गुरुओं ने बनाया कि 34 अक्षर के अंदर ही पाप पुण्य माना जाएगा और धर्म अधर्म शुद्ध अशुद्ध जड़ चेतन इत्यादि मैंने 34 अक्षर को लेकर ही ये लोग अपना बनाया है यहाँ पर। अब 34 अक्षर आप लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बताओ, यहाँ पर पढ़े लिखे भी लोग नहीं समझ पा रहे और जो नहीं पढ़ा तो उनकी बात ही खत्म, क्या करना। अब बहुत सारे पढ़ाइयों में होता है 26 अक्षर है और बहुत सारी पढ़ाई होती है उनमें 52 अक्षर होता है। अंग्रेजी में 26 अक्षर होता है कॉन्सोनेंट और वावेल मिलकर, है ना। और हिंदी में जो आप पढ़ाई करते हैं हिंदी में तो 52 अक्षर होता है। वैसे मैथिली में 36 अक्षर होता था पहले, तो उसी अक्षरों को लेकर के कबीर साहब ने ऐसा बात कहा। तो आज है उसी का उस 34 अक्षर शब्द जाल के बंधन का वर्णन आज का विषय है कि वो किस तरह से वो लोग यहाँ पर पाप पुण्य उसमें से बनाया और किस तरह से उसको माना। साहब कहते हैं कि 34 अक्षर का ये विशेषा सहस्रों नाम यही में देखा, भूल भटक नर फिर घट आया, हो अजान सुसबन गवाया, खोजहि ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अंत लोक खोजहि बहु भक्ति, खोजहि गण गंधर्व मुनि देवा, अंत लोक खोजहि बहु भेवा। आगे साहब कहते हैं जति सती सब खोजहि मन ही न मानी हार, बड़बड़ जीवन बाचिए कहीं कबीर पुकार। तो इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे जिज्ञासु मनुष्यों, वर्णमाला के 34 अक्षर की यही विशेषता है कि हजारों नाम इन्हीं में देखे जाते हैं। अर्थात जगत के अंतर्गत जितने भी पदार्थ हैं उन सभी के नाम और रूप इन्हीं 34 वर्ण अक्षरों में ही दिखाई पड़ते हैं। यह जीवात्मा अनेक योनियों में भूलता भटकता फिर मनुष्य शरीर में आता है और यहाँ भी अज्ञानी होकर वह सब कुछ खो देता है, क्योंकि ये 34 अक्षर में अपना पाप पुण्य सभी बनाए। अब 34 अक्षर से जो आगे कुछ कहता है तो उसकी महत्व नहीं। अब 34 अक्षर के अंतर्गत ही कोई चीज बोला जाएगा, कहा जाएगा। जो भी शब्द, जितना भी तुम शब्द का उपयोग करते हो, तो आज तो करते हो तो 52 अक्षर का। आज कितने अक्षर का उपयोग कर रहे हो? जो भी तुम्हारी बोली भाषा है सब 52 अक्षर में है। तो उस परम तत्व परमात्मा को 34 वर्ण अक्षरों के अंतर्गत ही ब्रह्मा विष्णु शिव और शक्ति ये सब खोज रहे हैं उन्हीं अक्षरों के अंतर्गत, कि वह जो शक्ति है जिसके कारण ये, क्योंकि वो भी परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं हम भले ही वो सिद्ध को प्राप्त हो गए, हम उनको भगवान मानते हैं, लेकिन वो भी ध्यान कर रहे थे, वो भी हवन यज्ञ कर रहे थे जब वो आए थे। और साहब कहते हैं कि इनके अतिरिक्त भी अनेक लोग बहुत प्रकार की भक्ति द्वारा खोज रहे हैं। यही लोग नहीं खोज रहे, बल्कि मंत्रों की उपासना कर कर और लोग भी खोज रहे हैं उस परमात्मा को, और आज भी खोज रहे हैं। कहते हैं कि गण गंधर्व ऋषि मुनि तथा देवता लोग भी खोज रहे हैं। यति सती आदि सभी लोग उसको खोज रहे हैं। उपरोक्त लोग बहुत कल्पों से उसको खोज रहे हैं और वह अभी भी हार नहीं मानते हैं। कहते हैं कि आज भी वह लोग हार नहीं मानते हैं, आज भी उसकी खोज चालू है। सदगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि इतर साधारण जीवों की तो बात ही क्या कहें। कहते हैं कि ऐसे ऐसे तपस्वी जीव खोज रहे हैं और साधारण उनको अभी तक नहीं मिला, तो साधारण मनुष्यों की क्या बात कहें।
किंतु आगे जो त्रिदेवा तथा अवतारी पुरुष राम कृष्ण और ऋषि मुनि आदि बड़े बड़े महान पुरुष हो गए हैं, वे भी सार शब्द भेदी सदगुरु के बिना 34 वर्ण अक्षर रूप माया के जाल से नहीं बच सके। कहते हैं कि इसके पहले भी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि और महापुरुष आए, रामकृष्ण अवतार हुआ, वो भी 34 अक्षरों में ही रह गए, वो भी बिना सदगुरु के उस परमात्मा के रहस्य को नहीं जान पाए। अर्थात वह सब उसी के पास में फंस गए, यानी माया के जो 34 अक्षर था उन्हीं की जाल में ये लोग भी फंस गए। आगे साहब और कहते हैं कि पुराण आदिकों से यह बात प्रसिद्ध है कि ब्रह्मादिक देवगण भी सत्य सुख के लिए, किस चीज के लिए? सत्य रूपी सुख के लिए, दैहिक सुख की बात नहीं कर रहे हैं, सत्य सुख के लिए तथा परम तत्व की प्राप्ति के लिए योग ध्यान यज्ञ आदि साधन किए हैं। अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादिकों ने भी प्रथम अनेक वर्ष पर्यंत उग्र तप तथा योग ध्यान आदि साधन तथा व्रत यज्ञ आदिकों को किया। कहते हैं कि जो उन लोगों ने पहले अपने किया था जीवन में, वही संसारिक लोगों को दिया, और ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं किया था, वो लोग भी किया था। तो इसलिए किया था कि परमात्मा की मुझे प्राप्ति हो, उस सत्य सुख की मुझे प्राप्ति हो, लेकिन 34 अक्षर के अंतर्गत किया था। इससे यह सिद्ध है कि ब्रह्मादिक देवगण भी उस परमात्मा को खोज रहे हैं। तो इतर की तो क्या कहा, क्या कथा कही जाए? कहते हैं कि अन्य जीवों की तो क्या कथा कही जाए, ये तो ऐसे ही बेचारे देखकर ही डरे हुए हैं, क्योंकि सबको डर है, भगवान का डर है, यमराज का डर है, घर परिवार का डर है, डर तो यहाँ पर बहुत है। तो सभी परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं। साहब कहते हैं कि जो 34 अक्षर है वह बिहार आदि प्रांत में प्रचलित मिथिला भाषा तथा कायास्थों की कैथी भाषा की वर्णमाला में 34 अक्षर पाए जाते हैं। उसी के अनुसार यहाँ सदगुरु ने 34 अक्षर ऐसा कहा है। अतः किसी भाषा में 26 अक्षर, मैंने पहले ही बताया कि किसी भाषा में 26 अक्षर, यानी अंग्रेजी में 26 अक्षर होता है भाषा में, और किसी के भाषा में 34 अक्षर और किसी के भाषा में 52 अक्षर होता है। और ये 52 अक्षर के ही अंतर्गत चाहे जो भी नाम लेते हो आप, सभी का भी नाम 52 अक्षर के अंतर्गत है, इससे बाहर नहीं है। अच्छा, 52 अक्षर के अंतर्गत ही सभी तंत्र मंत्र कलमा कुरान जितना भी लिखा गया है। और जो भी नाम आप जपते हो वो किसके अंतर्गत आता है? 52 अक्षर के अंतर्गत आता है। और यहां तो साहब कह देते हैं कि जामुख शब्द हो ही पर कासा, सब पर 52 करे निवासा। जो कुछ तुम मुंह से कहते हो वो सभी 52 अक्षर के अंतर्गत आते हैं। जो कुछ कह लो 52 अक्षर से तुम बाहर नहीं बोलते। अगर अंग्रेजी बोलते हो तो 26 अक्षर के अंतर्गत बोलते हो। तो कहते हैं कि सभी लोगों ने इसी में स्वर और व्यंजन को जोड़ करके ये लोग तंत्र मंत्र बनाए, और इसी तंत्र मंत्र को रात दिन करने में भूले हुए हैं, और इसी से परमात्मा की खोज कर रहे हैं। साहब कहते हैं कि 4 वेद 52 उपजाई, 6 शास्त्र 52 निर्वाई, पुराण 18 भागवत गीता बिन 52 के करता कीता, तंत्र मंत्र कलमा जो कहिया बिन 52 के कैसे लगिया। तो सभी कुछ तो 52 अक्षर के अंतर्गत ही यहाँ आ रहे हैं। और उस समय में 34 अक्षर थे, तो सभी कुछ 34 अक्षर के अंतर्गत आते थे। तो जो कुछ हम खोज रहे हैं परमात्मा को, तो 34 अक्षर के अंतर्गत, आज खोज रहे हैं तो 52 अक्षर के अंतर्गत। इसीलिए साहब कहते हैं कि उसका तुम तो वाणियों से कोई मतलब नहीं, और ये माया का शब्द जाल फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि इस तंत्र मंत्र के जाप ताप करने से तुम उस परमात्मा को उपलब्ध नहीं होगे, सिद्ध होगे। क्योंकि जो कुछ हम बोल रहे हैं वो क्या है? अक्षर है, शब्द है। तो शब्द कैसे उत्पन्न हुआ? तो अक्षर के माध्यम से। अक्षर कहां से आया?
तो आत्मा के अक्ष से, तो आत्मा का परछाई न है अक्षर, और अक्षर का परछाई शब्द हो गया, शब्द का परछाई संसार। तो हम तो चाहे कोई भी मंत्रों का तब तक इसको तो सदगुरु कबीर साहब कहते कि मोटी माया सबने तज दिया। माया का जाल ऐसा हुआ कि घर परिवार पुत्र पुत्र आदि धन दौलत बहुत सारे संत महात्माओं ने त्याग दिया, लेकिन झीनी माया कहां त्यागा? तुम्हारा मंत्र तो तुम्हारे पीछे में ही लगा रहा। इसलिए कहते हैं कि सभी लोग इसी माया के जाल में फंस करके डूब गए। इसलिए साहब कहते हैं कि मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। झीनी माया यानी तंत्र मंत्र, झीनी तजी न जाए। सुरनर मुनि और देवता झीनी में जा रहा। तो इसी 34 अक्षर के जाल में सभी देवी देवता जितने भी हुए सभी फंस गए, माया ने उनको भी फंसाया। तो उन लोग को ये 34 अक्षर के अंतर्गत उनको सिद्धियां रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुआ, सिद्ध पुरुष हुए। तो वही साहब कह रहे हैं कि यहां पर सभी लोग मंत्रों के जाल में शब्द में फंस गए, क्योंकि 34 अक्षरों के स्वर व्यंजनों के संयोग से ही प्रत्येक नाम मंत्र शब्द बनते हैं। वेद से लेकर उपनिषद, दर्शन शास्त्र, स्मृति आदि तथा कुरान, बाइबल इत्यादि प्रत्येक ग्रंथ स्वर व्यंजन संयुक्त शब्द से ही बने हैं, किसी और चीज से बने नहीं है। और उसी को पढ़ करके लोग अपना हित मानता है। चलो रोज रामायण का पाठ करते हैं, रोज वेद का पाठ करते हैं, रोज कुरान का पढ़ते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, तो तुम तो शब्द जाल में अटके हो। कहां अटके हो? शब्द जाल में। कहते हैं कि जगत रचना के सारे पदार्थ शब्द में ही विभक्त होकर प्रकट हुए तथा होते हैं। 5 तत्व 3 गुण आदि समस्त प्राकृतिकमय पदार्थ शब्द में ही प्रसिद्ध हुए तथा होते भी हैं। समस्त जगत का व्यवहार शब्द में ही चलता है, क्योंकि बिना शब्द का कोई व्यवहार भी यहाँ नहीं है। व्यवहार का उपयोग करने के लिए भी शब्द का प्रयोग होता है ना जी। तो कहते हैं कि बिना शब्द का यहाँ पर कुछ है नहीं। और योग यज्ञ जप तप दान आदि तीर्थ व्रत पूजा सर्व कर्म धर्म अधर्म 34 अक्षर में ही होते हैं। और साहब कहते हैं कि स्वर्ग नरक तथा वैकुंठ गौलोक साकेत लोक आदि अनेक लोकों की कल्पना 34 अक्षर में ही है। 5 कोश 60 पंच प्राण चतुर्थ अंतःकरण 60 शरीर आदि सब 34 अक्षर में ही आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सभी 34 अक्षर के अंतर्गत ही यहाँ पर उत्पन्न है। और कहते हैं साहब आगे कि कुछ नाम रूप चराचर जगत है, वह सब कुछ 34 अक्षर शब्द में ही प्रकट है। अतएव सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे जीवों, तुम 34 अक्षर रूप शब्द जाल से बाहर निकल आओ, क्योंकि 34 अक्षर शब्द जाल से बाहर निकल आने पर ही तुमको सत्य असत्य धर्म अधर्म बंधन मोक्ष इत्यादि का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमें सदा इस शब्द जाल से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो शब्द की बात जो है 34 अक्षर, तो साहब भी कहते हैं कि कौन सा शब्द, बातें बहुत आती है। बहुत सारे धर्मों में भी लोग कहते हैं कि शब्द अक्षर है तो शब्द ही है। कौन सा शब्द? शब्द ही मारा गिर पड़ा कि शब्द ही छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिया का, उस शब्द का विवेक होना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं, आपका व्यवहार है, जिससे बातें हो रही है, ये सभी शब्द ही हैं, लेकिन वह कौन सा शब्द है? देखते हैं कहीं से धुनें उठ रही है, चाहे ढोलक हारमोनिया बजाते हैं, तो उसमें से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह भी शब्द ही है। वह कौन सा शब्द है? और यहां पर तो साहब कहते हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, उसका कोई शरीर नहीं, जिह्वा पर आवे नहीं निरख परख कर। कहते हैं कि वह जो शब्द है वह निरखने परखने पर ही प्राप्त होता है, मुख से नहीं बोला जाता।
तो ऐसे शब्द की खोज करनी है। और कहते हैं कि इन पहले इस सांसारिक शब्द और व्यवहार है, इस जाल से व्यक्ति को हटना चाहिए उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए साहब भी कह देते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, सब शास्त्रन के भेद बिना नाम नरक हो गई। अर्थात जब तक उस परमात्मा को तुम उसके नाम को ही नहीं जानो, पढ़ी पुनी चारों वेद, तुम चारों वेद का ज्ञाता भले ही बने जाओ, लेकिन जब तक उसका नाम का पता नहीं चलेगा, और नाम अगर कुछ लेते हो तो शब्द प्रकट हो जाएगा कि नहीं? नाम अगर किसी का लेते हो तो नाम अगर लिया तो उसका रूप होगा। क्या होगा? नाम लिए तो रूप होगा ना, और रूप है तब उसका नाश होगा, और जब नाश होगा तो फिर सत्य का, जब नाश हो गया जिस चीज का वो सत्य है कि वो नाश्वर विनाशी हो गया। तो इसलिए साहब कहते हैं कि नाम है तो रूप है, और रूप है तो नाश है, तो नाश है तो फिर सत्य कहां? तुम तो सत्य की खोज में निकले हो। यही कारण है कि साहब बार बार कहते हैं कि तुम किसी विवेकी गुरु के पास जाए, और जब तक हम विवेकी गुरु के पास नहीं जाते हैं तब तक हम शब्द जाल के घेरे में पड़े रहते हैं। और बाकी जीवों की तो बात नहीं कर रहे हैं, जो अपने को बड़े बड़े गुरु मानते हैं उनकी बात हो रही है। अन्य जीव तो बेचारे यही कहते हैं कि चलो भैया जहां ही तय तहां गोड़ लाइए, जहां भला हो वही काम कर ले। अब भला किसको वो समझ रहे हैं, अब वो जाने, क्योंकि उनका भला ऐसा है कि संसार छोटा सा है, जीवन थोड़ी सी है, इसमें कुछ पीड़ा है तो पीड़ा कैसे भी मेरा ठीक हो जाए, उसको वो भला मानता है। क्योंकि ये सोचने की उनकी जो क्षमता है थोड़े में है, वो ये नहीं जानता कि शरीर से पीड़ा है और शरीर भी मिट जाएगा, लेकिन जीवात्मा की पीड़ा कैसे मिटती है जो अनंत काल से पड़ी है। अब जीवात्मा की पीड़ा मिटाने वाले गुरुओं की बात हो रही है कि वो लोग शब्द जाल में फंसे हैं, संसारिक जीवों की तो क्या कही जाए। और वो तो फंसे ही है, तो उनके सब साथ जितने लोग हैं वो भी ना फंस गए। जब नैया खेने वाला ही उसी की पतवार टूटी है और लेकर डूबने लगा, तो बैठने वाला खेकर पार लगाएगा क्या? कि बैठने वाला होशियार है, पार कर देगा। जब नाविक ही को खेने नहीं आ रहा है, वही नैया डुबा रहा है मझधार में, तो बैठने वाले का क्या हाल होगा? और बैठने वाला विश्वास कर रहा है कि नहीं हमरो नाविक है, पार होइए जाएंगे, होएंगे चाहे डूबेंगे, जो होगा देखा जाएगा। कौन देखा? इनकी ऐसी आशा है जगत का। तो इसलिए साहब कहते हैं कि इस संसार के अन्य जीवों की क्या कहें, उन गुरुओं की ऐसी हालत है। और साहब कहते हैं कि जो पहले त्रिदेवा तथा ऋषि मुनि आदि हुए, वो सब 34 अक्षर के ही अंतर्गत ओम, सोहम, ररंग, तत्वमसी आदि में तथा योगादि, ज्योति, ध्यान में, जप, तप, अनाहत इत्यादि पिंड ब्रह्मांडी साधन में ही रह गए। कहते हैं कि पिंडी साधन किए, ब्रह्मांडी साधन किए, योग किए, जप किए, तप किए, अनाहत नाद सुनने में रह गए। कहते हैं कि इन्हीं शब्द में, क्योंकि कबीर साहब का जो ज्ञान है तो वो पिंड ब्रह्मांड के अंतर्गत नहीं आता। साहब तो कहते हैं पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा न पिंड में है, और जो कुछ आप यहाँ कर रहे हैं ये पिंड ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। अगर आप इसमें अनहद नाद सुन रहे हैं और सोचते हैं कि हम अनहद नाद सुन करके मोक्ष गति को प्राप्त होते हैं, तो साहब ये बातें नहीं कर रहे हैं। अगर आप जपते जपते सोचते हैं कि हम जाप कर रहे हैं राम राम या कृष्ण कृष्ण या सत्य नाम ही जपते रहिए, तो कहते कि जप करके पार नहीं होता। अगर अजपा जाप अगर मन में कर रहे हैं तो इससे भी नहीं होता, क्योंकि साहब एक ही बार कह देते हैं कि जाप मरे अजपा मरे। अब जाप किसको कहते हैं? जो मुख से बोल रहे हैं, जिसमें तन, दंत, तालु, जिह्वा का उपयोग होता है। तो कहते हैं कि जाप, जैसे राम राम कह रहे थे, इसका उपयोग हो रहा है ना जी कि नहीं हो रहा? तो कहते हैं जाप मरे, कहते कि ये भी मिट जाता है, ये भी नहीं पहुंचता। अजपा मरे, अजपा मतलब मन से जप रहा, दंत, तालु और जिह्वा का प्रयोग वो व्यक्ति नहीं कर रहा।
तो कहते हैं अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अनहद उसको कहते हैं, ये तो आहत है, किसी की टकराव से हो रहा था आहत। जहां बिना टकराव का होता है उसे अनाहत कहते हैं, वहां कोई टकराव हो नहीं रहा, वहां पर निरंतर ही स्वयं अपने आप को ध्वनियां उठ रही है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वहां भी जिसे तुम अनाहत कहते हो, वहां भी तत्वों की टकराव से ही वह ध्वनियां उत्पन्न हो रही है। तो इसमें जो उनको सुनाई पड़ता है, घंटा, संग, अनाहत, ये मृदंग गर्जन, सिंह गर्जन, मेघ गर्जन, बिजली चमकना, प्रकाश होना, ये सभी दिखाई पड़ते हैं, तो उसको अनाहत कहते हैं। तो साहब कहते हैं कि जाप मरे, अजपा मरे, अनाहत भी मर जा, ये तो तीनों मिट जाते हैं। वो तो कुछ और कह रहे हैं, कहते हैं कि सुरति समानी शब्द में ताको काल न खा। तो हम जब विवेकी गुरु के पास जाते हैं तो वहां सुरति शब्द योग का अभ्यास करने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन कब वो सीखेंगे? तो जब तक ये सारी बात मुझको समझ में नहीं आएगा, तब तक हम उससे बात को समझ नहीं पाएंगे। उसको समझने के ही लिए हम ये सारी सत्संग की जाती है कि तुम उसे समझ सको। और साहब आगे भी कहते हैं कि शब्द बिन सूरत आंधरी। अगर शब्द को पता नहीं है, क्योंकि शब्द बहुअंतर है, शब्दों में बड़ी अंतर है। कौन सा शब्द? पहले ही मैंने कहा, साहब कहते कि शब्द बहुअंतर है, सार शब्द मत लीजे, जेह जीवन सार नहीं दर्शे, दृग जीवन सोई चीजे। तो वो सार शब्द कहते हैं। इधर कहते हैं कि शब्द बिन सूरत आंधरी, यानी जब तक सार शब्द मेरे जीवन में नहीं, तब तक मेरी सुरता कहां जाएगी, किसमें मैं अपना ख्याल करूंगा। तो साहब कहते हैं कि शब्द बिन सूरत आंधरी, कहो कहां को जा, द्वार न पावे शब्द का, तो फिर भटका खा। तो भटक करके वापस फिर इस भवसागर में वो आता है, क्योंकि वह शब्द उसको मिला नहीं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये वैदिक सदगुरु के शरण में जाकर उनके उपदेश द्वारा 34 अक्षर शब्द जाल से बाहर अर्थात पृथक होकर अपने चेतन आत्म स्वरूप का परिचय करके आगे सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा में स्थिति होकर जन्म मरण आदि सर्व बंधनों से रहित असंग मुक्त हो, वो उसमें किसी की संगत की जरूरत नहीं है। असंग अपने आप में व्यक्ति को समाहित होता है, उस परमात्मा में प्रवेश करता है। तो किसी विवेकी गुरु के पास जाने पर ही प्राप्त होता है, और उसी से, उसी के यहां अरज गरज करने पर, दासा अनुदास में रहने पर ही वो प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में उसकी खोज होनी चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि किसी विवेकी गुरु के शरण में जाओ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, आए हुए संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय। साहिब भजन गाइए, उसके बाद में थोड़ा ध्यान करिएगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब नाथ द्रवित होई काल हाथ दे दिहले, नाथ द्रवित होई काल हाथ दे दिहले, भूली गई अपन नगरिया ये साहिब जी, भूली गई नाथ द्रवित होई काल हाथ दे दिहले, नाथ द्रवित होई काल हाथ दे दिहले, भूली गई अपन नगरिया ये साहिब जी, भूली गई जनमत मरत के तने
बीती गईल जनवा भूली गईली अपन वतन माहे साहिब जी जनमत मरत के तना युग बीती गईले जनमत मरत के तना युग बीती गईली अपन वतन वाये साहिब जी द्रवित होए काल हाथ देई दिहले नाथ द्रवित होए काल हाथ देई भूली गईली अपन नगरिया साहिब जी भूली मानुष के रूपधारी हमनी के बीच अइली मानुष के रूपधारी हमनी के बीच अइली वीर से चेतवली वतन वाये साहिब जी के रूपधारी हमनी के बीच अइली मानुष के रूपधारी हमनी के बीच अइली फिर से चेतवली वतन वाहे साहिब जी फिर से द्रवित होई काल हाथ देई दिहले नाथ द्रवित होई काल हाथ देई भूली गईली अपन नगरिया साहिब जी साहिब जी अपने वतन हो कैसे के जाई साहिब अपने वतन मन पद ठाने लाठ
ये साहेब जी पहरा के पहरुहा पहरे पर सोई गईले पहरा के पहरुहा पहरे पर सोई गईले झक झुर बहेला पूरवैया ये गुरुजी साहिब जी भोले गईले साहेब कबीर सदगुरु सुनी मोर अरजिया ओ साहेब कबीर सदगुरु सुनी मोर अरजिया धीरा सूरती तारी देहती है गुरुजी सुधीरा सूरती तारी देहती है साहेब कबीर सदगुरु सुनी मोर अरजिया हो साहेब कबीर सदगुरु सुनी मोर सुधीरा सूरती तारी देहती है गुरुजी सुधीरा सूरती तारी देहती है नाथ द्रवित होई काला हाथ देई दिहले नाथ द्रवित होई काला भूली गईली अपना नगरिया ये साहिब जी भूली गईली अपना नगरिया ये साहिब जी भूली गईली अपना नगरिया ये साहिब जी भूली गईली सदगुरुदेव की जय कबीर साहिब की जय संत भक्तों की जय गोविंद की जय आज के आनंद